नारुतो में गारा वर्सेस रॉकली का जो फाइट है, वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन है पूरे नारुतो में, और वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। क्यों है वो मैं बताता हूँ। गारा और रॉकली जो है वो चुनिन एग्जाम के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, और जो भी जीतता वो चुनिन बन जाता। बट इस मैच में रॉकली हार जाता है, बट हारने के बावजूद आई थिंक ही इज अ विनर। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि रॉकली जब वो फाइट लड़ रहा होता है, आई थिंक वहां जितने भी मौजूद रहते हैं, नारुतो और साकुरा और जितने भी उसके दोस्त होते हैं, वो उसका परफॉर्मेंस देख के और स्ट्रक हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया करके अपने परफॉर्मेंस से। आई थिंक वो जितने भी लोग थे वहां पे उन सबको सरपास कर चुका होता है, ये दिखाने के लिए कि मैं बिना टेक्निक के भी वहां पहुंच सकता हूं जो तुम लोग टेक्निक करके पहुंच रहे हो। क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं था, इसीलिए उसको वो अपने फाइटिंग स्पिरिट पे ही भरोसा करना था। अब ऐसा मोमेंट आप देखते हैं जहां पर वो थर्ड गेट और फोर्थ गेट ओपन करता है। दो वो चुनिन एग्जाम हार जाता है, उसके बावजूद फॉर मी ही इज अ विनर। व्हाई? बिकॉज अगर आपने देखा होगा, काकाशी अपना जो शारिंगन है यूज करता है जब थर्ड गेट रॉकली ओपन करता है, और शारिंगन वो तभी यूज करता है काकाशी जब कोई क्रिटिकल फाइट होती है या कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो। तो यहां पर रॉकली इतना स्पीड हो जाता है, उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि शारिंगन का यूज करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगेन यहाँ पर रॉकली ने प्रूव कर देता है कि वो बेटर है और चुनिन एग्जाम के लिए क्यों फिट है। और जब चौथा गेट खोलता है यहाँ पर रॉकली, तब यहाँ पर काकाशी का फेस देखने लायक होता है। वो उसका चेहरा इतना सरप्राइज से भरा होता है, और वो वहां पर बोलता भी है कि व्हाट एन इनक्रेडिबल गाय। ये सिर्फ एफर्ट के बदौलत नहीं किया जा सकता था, क्या ये बंदा जीनियस है। तो आई थिंक यहाँ पर अगर काकाशी का वैलिडेशन मिल जाता है तो फॉर मी, अगर रॉकली चुनिन हार भी जाता है तो वो चुनिन है। क्योंकि अगर काकाशी ऐसा बोल रहा है तो उसने ऑलरेडी उस चुनिन एग्जाम को क्लियर कर चुका है। ही डज नॉट हैव टू विन द फाइट। और वैसे भी वो ऐसे बंदे के अगेंस्ट लड़ रहा था जो कि जिनचुरिकी था, और जिनचुरिकी से बिना किसी टेक्निक के लड़ना, यू कैन इमेजिन हाउ टफ इट इज। और वहां पे वो एक टेल बीच का इस्तेमाल कर रहा था, और यहाँ पे दूसरी ओर एक ऐसा बंदा जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग स्किल है। तो यहां पर आई थिंक रॉकली ने प्रूव कर दिया था कि ही इज द बेस्ट।